পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। भारत माता की, भारत माता की। युवा मित्र, बाल मित्र, कुछ बेटियां बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके लाए हैं मेरे लिए। अगर आपने इसके पीछे अपना नाम है तो मेरी चिट्ठी आपको आ जाएगी और मैं एसपी जी को कहता हूं इन सब से कलेक्ट कर लीजिए। आप मेरे एसपी जी के लोगों को दे दीजिए, ये मुझ तक पहुंच जाएगा और मेरी चिट्ठी भी आपको आएगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में जो कैंडिडेट है असेंबली में, उन सब कैंडिडेट को आगे आने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। मैं 1 मिनट ये सभी हमारे कैंडिडेट को मिलकर के आता हूं। भारत माता की। आसाम सोले पुण्यभूमि ते अपना देश छोबाई के अमार प्रणाम। माहौल ये बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन की ताजा हवा चल रही है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा आसनसोल अब परिवर्तन चाहता है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। भाइयों बहनों, ये गूंज यहां से दुर्गापुर तक जाएगी, रानीगंज, सालतोरा और रघुनाथपुर तक जाएगी। ये बंगाल के जन जन की आवाज है। बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। 4 मई के बाद बंगाल विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है।
की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है। से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, जहां कारखानों की लंबी चेन थी, पूरे देश से लोग यहां काम करने आते, लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहता हूं। हमारा भारत एक विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, जिसमें अलग अलग राज्य उस परिवार के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य जितना कमाते हैं, उतना ही परिवार की, विशाल परिवार की आय बढ़ती है। हमारा देश जब आजाद हुआ, तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी, तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, मां माटी मानुष के लिए कुछ करेगी, लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? ये आसनसोल को फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटाने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है। और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का, और वो अमृत भारत में भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंजाम रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। विपक्षी कार्यकर्ताओं की
ने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये घटना टीएमसी के इस महान जंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता पे कहते रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चून चून कर हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काट मारे फैला छोड़ देना, काट मारे फैला माफिया दे मेरा, माफिया दे मेरा, माफिया दे मेरा। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव में मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा। कुछ जगह तो डेमोक्रेसी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देगा और ऐसे हालात पैदा कर दिए। और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथ में एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट
बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलना है। आप निर्भय होकर पूरे परिवार के साथ वोट देने जाइए। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इस बार आपका वोट विकास के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट सुरक्षा के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट बंगाल के भविष्य के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पड़ने वाला है। और साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं। आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका